ये फिल्म है एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जिसे हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिल्म के शुरू में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे थे। ये एग्ज़ाम एक बड़ी कंपनी में लोगों की सिलेक्शन के लिए था, जिनमें से 8 लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए सिलेक्ट किया गया था। ये एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी कंपनी की अच्छी पोस्ट की सिलेक्शन के लिए था। अब वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन सबको एग्ज़ाम्स के रूल बताता है। वो उन लोगों को बताता है कि तुम सबको सिर्फ एक ही सवाल दिया जाएगा और उस सवाल को हल करने के लिए 80 मिनट्स दिए जाएंगे और एग्जाम के दौरान कोई भी मुझसे या गार्ड से बात नहीं कर सकता। जो कोई भी रूम से बाहर निकलेगा और अपनी शीट को खराब करेगा तो वो भी निकाल दिया जाएगा। उसके जाने के बाद जब सब अपना पेपर देखते हैं तो वो बिल्कुल खाली होता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर ये है क्या। तभी एक लड़की अपने पेपर पे लिखती है, मुझे यकीन है ये जॉब मुझे ही मिलेगी। हालांकि उस आदमी ने मना किया था कि पेपर को खराब नहीं करना। रूल तोड़ने की वजह से उस लड़की को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो आपस में बात करते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने पेपर को सॉल्व कर लें। वो लोग समझ जाते हैं कि अब उन्हें जवाब नहीं बल्कि सवाल तलाश करना है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब मिलकर इस सवाल को ढूंढेंगे। एक लड़का अपना नाम बताने लगता है तो दूसरा लड़का उसे रोक लेता है। उससे कहता है कि हमारे पेपर पे हमारे नाम नहीं लिखे, इसलिए हमें भी एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। वो लड़का खुद गोरा होता है इसलिए वो अपना नाम वाइट रखता है। एक लड़की के बाद ब्लॉन्ड होते हैं इसलिए उसका नाम ब्लॉन्ड रखते हैं। एक आदमी का रंग काला होता है इसलिए उसका नाम ब्लैक रखते हैं। इसी तरह बाकी सबकी पर्सनैलिटी के मुताबिक भी उनका नाम रख दिया जाता है। व्हाइट वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसे गार्ड कुछ भी नहीं कहता। यहाँ इन्हें पता चल जाता है कि ये लोग चल फिर भी सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि क्या पता सवाल तभी नजर आए जब हम पेपर को रोशनी के पास ले जाएं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। ब्लॉन्ड कहती है क्या पता हल्का सा शेड करने से क्वेश्चन नजर आ जाए, लेकिन ब्लैक उसे रोक लेता है और उस आदमी के रूल याद करवाता है, क्योंकि पेपर पे लिखने की वजह से ही पहले वाली लड़की को बाहर निकाला गया था। ब्लैक कहता है कि क्या पता हमें क्वेश्चन एक ही दिया गया हो और वो किसी की भी शीट पे हो। जिसके बाद वो सब अपनी अपनी शीट्स को चेक करने लगते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब वहाँ पर एक लड़का ऐसा भी था जो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, तो व्हाइट उसका पेपर भी लेके चेक करता है, लेकिन उस पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर एक ब्लू लाइट भी नजर आ रही थी। ये लोग सोचते हैं कि बाकी लाइट्स को बंद करके हमें ब्लू लाइट पे क्वेश्चन को देखना चाहिए। उसके बाद एक एक करके ये सारी लाइट्स को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लू लाइट हर तरफ फैल जाती है। ये कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कोई सवाल नजर नहीं आता। उसके बाद वो ब्लू लाइट भी बंद हो जाती है। अब तक उन्हें कोई सवाल नहीं मिला था और उनका टाइम भी गुजरता जा रहा था। अब व्हाइट उस लड़की के पेपर को शेड करता है जिसको पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन वो फिर से नाकाम हो जाते हैं। फिर वहाँ पर उनमें से एक लड़की उन्हें फायर अलार्म दिखाती है। वो कहती है कि क्या पता इसमें कोई ऐसा केमिकल हो जिसकी वजह से क्वेश्चन नजर आ जाए। अब वो लोग सोचते हैं कि हमें उसके नजदीक आग लेके जानी चाहिए, इसलिए व्हाइट अब उसे एक पेपर देता है जिसपे वो आग लगा के फायर अलार्म के करीब ले जाए, और वो लड़की ऐसा ही करती है। लेकिन ऐसा करने पे भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद गार्ड आता है और उस लड़की को ले जाता है जिसने आग लगाई थी, क्योंकि जो पेपर व्हाइट ने उस लड़की को दिया था वो असल में उसी का ही था, जिसको व्हाइट ने उसे जानबूझ के दिया था। व्हाइट की इस हरकत पे खामोश बैठा हुआ आदमी रोने लगता है, तो व्हाइट उससे कहता है कि तुम जब से आए हो तुम ऐसे ही बैठे हो, ना ही तुम हमारी मदद कर रहे हो। पेपर नहीं देना तो फाड़ दो। तो वो आदमी सच में ही अपना पेपर फाड़ देता है, इसकी वजह से उसका रोल टूट जाता है और बाकियों की तरह गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। व्हाइट की इन बदतमीजियों की वजह से ब्लैक उसे बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से व्हाइट बेहोश हो जाता है। जब व्हाइट को होश आता है तो वो देखता है कि उसे बांध दिया गया है। उन सबसे कहता है कि मेरी जेब में मेरी मेडिसिन हैं, बस वो मुझे निकाल के दे दो। उनको पता चलता है कि व्हाइट को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हर घंटे बाद उसे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। उसकी जेब में उसकी दवाइयाँ नहीं मिलती, जिसकी वजह से इन सबको शक होता है कि किसी को व्हाइट की बीमारी के बारे में पता था, इसलिए दवाई ढूंढने के लिए वो एक दूसरे की चेकिंग करते हैं। तभी एक लड़की ऐसे लड़के के पास आती है जो कि बबल खा रहा था। वो उस लड़के से पूछती है कि तुमने बबल खा के कहाँ फेंकी। वो लड़का उसे नहीं बताता, इसलिए वो उसे खुद ढूंढ लेती है और उसमें से उसे मेडिसिन भी मिल जाती है। वो व्हाइट को मेडिसिन देने लगती है, लेकिन वो लड़का आके उसे रोक लेता है। उसे कहता है कि जैसा इसने दूसरों के साथ किया इसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। उसके हाथ से मेडिसिन भी लेके फेंक देता है। उसको उठाने के लिए अब उन लोगों का वहाँ पे हाथ भी नहीं पहुँच सकता था। व्हाइट की वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कैमरे में कोई बात भी कर देती है। ये भी रूल के खिलाफ था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब ब्लॉन्ड किसी चीज के जरिए से उस मेडिसिन को निकाल लेती है। व्हाइट कहता है कि मुझे इस एग्जाम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, अगर तुम लोग मुझे खोलो तो मैं तुम लोगों को भी बताऊंगा। जिस पर वो लोग व्हाइट को खोल देते हैं। वो लोगों को बताता है कि इस जॉब के लिए वो सिलेक्ट होगा जो इस रूम में आखिर तक बचा रहेगा। ये कहकर वो जल्दी से गार्ड के हाथों से उसकी गन ले लेता है और वहाँ पर मौजूद एक लड़के को कहता है कि यहाँ से बाहर चले जाओ। इसलिए वो लड़का अपनी जान बचाने की खातिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो ब्लॉन्ड को भी बाहर जाने का कहता है। ब्लॉन्ड बाहर निकलते वक्त वहाँ की लाइट्स बंद कर देती है। व्हाइट बिना देखे वहाँ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लाइट ऑन करने पर वो देखता है कि एक गोली ब्लैक को लग चुकी है। तभी वो देखता है कि टाइम भी खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो कैमरे में आके कहता है कि मैं जीत गया और अब ये जॉब मुझे ही मिलेगी। तभी गार्ड आके उसे अपनी वॉच से टाइम दिखाता है, जिसके मुताबिक अभी कुछ सेकंड्स पड़े थे, क्योंकि जब ये लोग क्वेश्चन ढूंढ रहे थे तब उस खामोश आदमी ने टाइम आगे कर दिया था। अब उसने भी कैमरे में बात करके रूल को तोड़ दिया था, इसलिए अब गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। बाहर निकलने पर वो देखता है कि ब्लॉन्ड अभी भी वहीं खड़ी है।
और उसका पाँव अभी भी रूम के अंदर ही है। फिर ब्लॉन्ड के पास वो आदमी आता है जिसने शुरू में इन सबको रूल्स बताए थे, और उसके साथ वो खामोश लड़का भी था, क्योंकि असल में वही इस कंपनी का सीईओ था। लेकिन ब्लॉन्ड इस जॉब से इनकार कर देती है क्योंकि इस कंपनी की वजह से ही ब्लैक की जान गई थी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ब्लैक अभी भी जिंदा है क्योंकि वो गोली नकली थी। ये सब कुछ सुनकर ब्लॉन्ड इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसको दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।